अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। आज मैं आप लोग को वो सवालात के जवाब देने जा रही हूँ कि जो अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं, और ये पूछना भी चाहिए क्योंकि अगर इन चीज़ों के बारे में मालूमात ना हो ना तो चीज़ इनकम्प्लीट रहती है। पत्थरों के हवाले से मैंने आप लोगों से काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, बताया है, और मज़ीद इस बात पर मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो जानने ज़रूरी हैं। अगर जानेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम पत्थर इस्तेमाल कर तो रहे हैं मगर वो हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, या क्या हमें कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, या इसके कोई ऐसे असरात तो नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। और ये तीन चीज़ें कि पत्थर असली है या नकली है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये पत्थर रास आया है या नहीं आया, ये कैसे पता चलेगा, और थर्ड चीज़ ये कि पत्थर गुम हो जाए या टूट जाए तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। आज मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगी, मगर अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इस बात पर डिस्कस करूंगी कि पत्थर टूट जाए या गायब किस वजह से हो जाते हैं। मेरे पास एक सवाल आया कि भाई पत्थर किस वजह से गायब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसकी वजूहात ये होती है कि पहली चीज़ तो ये कि आपने या तो गलत दिन पहन लिया है, गलत फिंगर में पहन लिया है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमेशा रिंग फिंगर में पहना जाता है या फिर इस वाली फिंगर में। जब जब आपको लगे कि किसी ने आप पर तावीज़ करवाया है या फिर किसी ने आप पर बदनज़र की हुई है तो 11 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर इस वाली फिंगर में आप पहनेंगे। जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई भी पत्थर हो तो उससे ये होता है कि आपके ऊपर किसी भी बुरी नज़र का कोई भी असर नहीं होगा। और गलत दिन पहन लेंगे तब भी इस चीज़ के ये होते हैं, असरात होते हैं कि पत्थरों की जो है अपने मैंने जैसा बताया है कि हर पत्थर के अपने असरात होते हैं, तो वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। टूटने की और सबसे अहम वजह ये भी होती है कि बिलफर्ज आपकी ज़िंदगी में कोई मसले आ रहे हैं, खुदा ना करे कोई मुसीबत आने वाली है, कोई हादसा पेश आने वाला है, तो वो पत्थर अपने ऊपर उस मुसीबत को ले लेते हैं और वो टूट जाते हैं या फिर वो गायब हो जाते हैं। इसके अलावा ये चीज़ होती है कि वो आपको रास नहीं है। तो पत्थर गायब होने की और टूट जाने की तो वजह ये है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जो बोलते हैं कि हमें पत्थर रास है या नहीं है, हम कैसे मालूम करें, तो रास होने की वजह ये होती है कि देखें, हम जब भी कोई स्टोन पहनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ नई हुई है, कौन सी लाइफ में चेंजिंग आई है। क्योंकि अगर बिलफर्ज अच्छाई की तरफ आपकी ज़िंदगी जा रही है, मीन्स कि आपको कोई प्रमोशन आपका हो गया है, या फिर आपको बिज़नेस में कोई कामयाबी मिली है, या फाइनेंशियली इश्यूज़ थे तो कोई बहुत बड़ी खुशी मिली हो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये पत्थर आपने पहना है और पत्थर पहनते ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लेकिन अगर वो आपको रास नहीं है तो खुदा ना करे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, सेहत की तरफ से, या आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा नुकसान हो सकता है कि जो आपको मालूम हो जाए कि कोई चीज़ है जो एकदम से मेरे लिए गलत साबित हुई है। पत्थर आपको बता रहा होगा, आपका ध्यान फिर उस तरफ जाए कि मैंने पत्थर अभी अभी ये मैंने पहना है तो मुझे ये लगता है कि ये पत्थर मेरे पर रास नहीं है। तो ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपकी लाइफ में अगर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, एकदम से चेंजिंग आई है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी पत्थर पहना है, स्टोन पहना है, कोई भी हो चाहे, तो वो आपको रास है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नुकसान हो जाए खुदा ना करे तो आप समझ जाएं कि ये आपको रास नहीं है। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमें कैसे मालूम हो कि असली है या नकली है, फेक और ओरिजिनल का बहुत बड़ा जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत अहम ये पार्ट है। क्योंकि अगर वो नकली होगा तो कोई हमारी ज़िंदगी पर अच्छा असर भी नहीं पड़ेगा और बुरा भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वो शौकिया, अगर हमें पता है कि पहले से ही ये नकली है और हम शौकिया पहन रहे हैं तो वो और बात है। लेकिन इसका फ़ायदा ही नहीं है जब वो ओरिजिनल नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में चेंज कोई नहीं आएगा। तो फिर अच्छी चीज़ यही होती है कि आप मालूम करें कि ओरिजिनल है या फेक है। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी पत्थर बिलफर्ज आपको कोई गिफ्ट के तौर पर देता है तो आपको कैसे मालूम हो कि ये पत्थर ओरिजिनल है या फेक है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे पत्थर होते हैं जो प्लास्टिक में भी होते हैं और शीशे में भी होते हैं, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज़ जानना। बेहतर ये होता है कि या तो वो चीज़ लेबॉर्ट्री में जाती है कि वो असली है या नकली है, या फिर दूसरी चीज़ ये होती है अगर आपको घर पे ही मालूम करना है तो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पत्थर हमेशा हैवी होगा। जो ओरिजिनल पत्थर होगा, स्टोन होगा, वो हैवी होता
होता है और उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। शीशा जो आप देखते हैं ना अक्सर, तो वो शीशा तो लाइट होगा मगर वो उठाने में हैवी होता है और इसी तरीके से उसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है ये चीज़ जानने का कि ये पत्थर नकली है और असली है, इसका बहुत आसानी तरीके से पता चल जाता है। कि तस्बीह के तौर पर भी लोग करते हैं कि जिससे पता चल जाता है आसानी से कि ये राज है हमें या नहीं है। और नामों के हवाले से भी जो होता है कि आप अपने नामों के अदद मालूम करवाते हैं किसी भी जगह से जाकर, तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कौन सा पत्थर आप पहन सकते हैं और कौन सा नहीं पहन सकते। तो ये तो ऐसी चीज़ है कि बिलफर्ज अकीक है, अकीक के हर कलर को मैं नहीं पहन सकती, आप नहीं पहन सकते। उसमें हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी होती है कि कौन सा हमें रास आ सकता है पत्थर और कौन सा नहीं आ सकता, तो हम वो कलर पहने। वरना फिर यही होता है कि देखें पत्थर गायब हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं जिनके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दुर्र नजफ़ है और एक और पत्थर है जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगी। बहुत ही खूबसूरत पत्थर है, नायाब पत्थर है वो। और उसकी भी यही चीज़ है कि अगर इंसान पर कोई मुसीबत आने वाली हो या कोई नुकसान होने वाला हो तो वो पत्थर टूट जाता है या फिर गायब हो जाता है। दुर्र नजफ़ का मैंने जैसा बताया था बहुत ही खूबसूरत पत्थर है वो, और वो मेरा गायब हो गया था। तो उसकी वजूहात भी यही होती है, या तो आपको रास नहीं होता, या आप गलत दिन पहनते हैं, या गलत फिंगर में पहनते हैं, या आप पे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वो पत्थर गायब हो जाता है या फिर बीच से टूट जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ख्याल रखनी चाहिए कि जो टूटे हुए पत्थर होते हैं अक्सर लोग वो भी पहने होते हैं, तो नहीं पहनना चाहिए। उसका जो इस सिचुएशन की जो बात होती है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि कोई पत्थर गुम जाए या टूट जाए, तो इस सिचुएशन में होता है कि आप वही पत्थर नया पहन लें। सेकंड चीज़ ये होती है कि पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि ये पत्थर भी बहुत मोतबर होते हैं, इनके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से हम हर चीज़ को, किताबों को ख्याल से रखते हैं, कुरान पाक की हिफाजत कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ये पत्थर होते हैं, ये स्टोन होते हैं। यकीनन जो लोग इस स्टोन्स को पहन रहे होते हैं उन्हें पता होता है, उन्हें इल्म होता है कि वो पत्थर कहाँ पर हमें इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पहनने हैं, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है, गलत तरीक़ों में, गलत चीज़ों में तो हम इसको इस्तेमाल कर नहीं सकते। ये हमारे ही ज़िंदगी के लिए होता है। सो ज़िंदगी बहुत अहम होती है, अल्लाह ताला की अमानत है बेशक, और हमें उसी के पास जाना है। तो हमें इस ज़िंदगी का भी ख्याल करना है। तो हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता उसका, या हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसकी वजह से हमें कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो ये पत्थर हमारी ही ज़िंदगी के लिए होते हैं। अगर वो रास आ जाते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है, खूबसूरत हो जाती है। फाइनेंशियली इशूज़ जिसके होते हैं वो सेट हो जाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये पत्थर तो ज़िंदगी बदलने वाले हैं। और अगर वही बात है कि पाकीज़गी का ख्याल रखें, और सबसे अहम चीज़ कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सदका लाजमी दें, गलत फिंगर में कभी ना पहने। अक्सर होता है कि इस फिंगर में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो आप इस वाली फिंगर में पहन लें, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके भी गलत असरात होते हैं। हर चीज़ को जानें। और ये चीज़ बहुत अहम होती है कि कोई भी पत्थर पहनने से पहले ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि वो पाकीज़गी का ख्याल रखा जाए, वो सही उंगली में पहना जाए, सही दिन में पहना जाए। जुमेरात वाला दिन बेहतरीन दिन होता है कि आप उसका सदका दें और उसको फिर पहन लें, क्योंकि शबे जुम्मे का दिन होता है और बहुत बाबरकत दिन है जुम्मे का दिन। सो ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये 3 चीज़ें जिनके अक्सर लोग सवालात भी कर रहे होते हैं कि अगर पत्थर गायब हो जाए या टूट जाए तो क्या करना चाहिए, या क्यों ऐसा होता है, या फिर असली और नकली का हमें कैसे पता चले। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि पत्थर ओरिजिनल और फेक का, अगर वो ओरिजिनल नहीं होगा तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, फेक होगा तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ पता नहीं चलता। ज़ाहिर है कि हम खुशी के तौर पर भी पहन रहे हैं या कुछ है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का कि जो मैं पत्थर पहनी होती हूँ, अकीक का मेरा पत्थर है, वो मैंने जब स्टोन उतारा था, बिकॉज वो इस वाली फिंगर में मैं पहनती थी, राइट हैंड की, तो उसमें यह है कि मैंने जब वो उतारा तो उसके बाद मैंने उसी फिंगर में, रिंग फिंगर में दुर्र नजफ़ पहना था। दुर्र नजफ़ जब मेरा गायब हुआ तो अगेन मैंने वो अकीक का पत्थर पहना है, और माशाल्लाह वो मेरे लिए इतना लकी साबित है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो वो मैं पहन के जाती हूँ। वीडियोस या स्क्रिप्ट अपना लिख रही होती हूँ तो वो मैं पहन कर ही लिख रही होती हूँ। और इसी तरीके से कहीं मुझे ऐसी जगह जाना होता है, लाइक मुझे पता है कि नहीं ये नापाक जगह है, या निजासत का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है पाकीज़गी का, तो वहाँ मैं जो है ख्याल करती हूँ, एहतियात करती हूँ कि वहाँ मुझे नहीं पहन के जाना कि जहाँ से इसके ऊपर गलत असरात आएँ, क्योंकि मेरे पत्थर पर अगर गलत असरात आएंगे तो मेरी ज़िंदगी पर भी आएंगे और वो फिर मेरे ऊपर असर नहीं करते। वो पत्थर की जो खूबियाँ होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें
ये होता है कि आप जुमेरात वाले दिन नज़र भी दें या सदका दें तो वो आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होता है। खैर, ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके अपना। और थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। और यकीन माने आज इस मंजिल पर मैं पहुंची हूँ। बेशक मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला कामयाब करता है, मगर आप लोगों की एक चाहत है मेरे साथ, दुआएं हैं मेरे साथ कि आज जिस मुकाम पर हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।